हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री सिलेबस के विषय में जानेंगे। आइए देखते हैं टोटल कितने चैप्टर हैं। तो अगर आप ध्यान से सिलेबस को देखेंगे तो टोटल 10 चैप्टर हैं। लास्ट ईयर भी 10 ही चैप्टर थे और इस बार भी 10 ही चैप्टर है। कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुए, जो सिलेबस जैसे था वैसे ही है। तो देखते हैं। आइए, जो पहला चैप्टर है हमारा वो है सोल्यूशन। सोल्यूशन चैप्टर में हम डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस के विषय में स्टडी करेंगे, उनके कंपोजिशन और जो भी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की हैं वो हम स्टडी करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वगैरह। और ये जो हमारे एग्जाम में है वो 7 मार्क्स का आएगा। तो डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। अभी हमारा फोकस सिर्फ सिलेबस पे है। तो टोटल 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर हो, जिसमें जो है 7 मार्क्स का ये आपका सोल्यूशन चैप्टर एग्जाम में पूछा जाएगा। जो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम होगा उसमें इसमें का 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। सेकेंड जो चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये टोटल 9 मार्क्स का पूछा गया, 9 मार्क्स का पूछा जाएगा एग्जाम में। न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है तो ज्यादातर इससे न्यूमेरिकल आते हैं और ये सोल्यूशन भी न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, इसमें भी ज्यादातर जो है न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका है केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स ये जो है आपका 7 मार्क्स का है। तो ये टोटल ये मानते हैं कि ये जो तीनों चैप्टर हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं। और जो फिजिकल केमिस्ट्री आपकी है तो ये टोटल ऐड करेंगे तो ये 23 मार्क्स की आएगी। कितनी आएगी? 23। तो ये 3 चैप्टर जो है आपके ये फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है और ये टोटल हो जाएंगे मिला के 23 मार्क्स। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो इसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के विषय में स्टडी करेंगे, सेल और बैटरी और उनके जो केमिकल रिएक्शंस है। नेक्स्ट इक्वेशन भी इसी में हम लोग स्टडी करते हैं। तो उसी से बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। जो अगला आपका चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन का स्टडी करते हैं। रेट मतलब स्पीड, किस स्पीड से कोई भी केमिकल इक्वेशन प्रोसीड करती है उसका जो स्टडी करेंगे वो हम जो है केमिकल काइनेटिक्स में करेंगे। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे और ये चैप्टर आपका 7 मार्क्स का है। तो ये टोटल मिला के जो है आपके 23 मार्क्स बनेंगे। तो ये जो तीनों चैप्टर है ये फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं, मीन्स फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो ये 23 मार्क्स की हो जाएगी और ये न्यूमेरिकल बेस्ड तीनों चैप्टर हैं, आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4, ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक जो पीरियोडिक टेबल के सेंटर का पार्ट है वो डी ब्लॉक है। और जो आपका सबसे बॉटम मोस्ट है, बॉटम मीन्स सबसे नीचे का पार्ट होता है पीरियोडिक टेबल में, वो होता है आपका एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होते हैं, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। तो उनकी जो स्टडी है वो हम इस चैप्टर में करेंगे और ये आपका चैप्टर जो है 7 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 7। नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये भी 7 मार्क्स का है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये बेसिकली डी ब्लॉक से रिलेट करता है। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जैसे कि कोबाल्ट, निकिल, इनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उन्हीं को हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं। डिटेल में हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब इसके स्टडी करेंगे। तो अभी इतना जान लीजिए कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये 7 मार्क्स का आएगा, 7 मार्क्स का। नेक्स्ट है तो ये जो 2 चैप्टर आपको यहाँ पर दिखे हैं, ये 2 चैप्टर ये बेसिकली जो है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। और ये जो है 7 मिल के हो जाएंगे 14 मार्क्स। कितने हो जाएंगे? 14। ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये दो चैप्टर हैं, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तो पहले आपने देखा फिजिकल 23 की है, इनऑर्गेनिक 14 की है। नेक्स्ट चैप्टर जो है यहाँ से आपके ऑर्गेनिक शुरू हो जाती है और ये सारे चैप्टर ही आपके ऑर्गेनिक के हैं यहाँ तक। तो पहला चैप्टर इसमें है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। सो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, तो ये जो आपके जो है यहाँ से आपका शुरू होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर हैं। तो इसमें जो पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, मीन्स ओवरऑल ये 6 चैप्टर है, लेकिन ऑर्गेनिक का ये पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। सो हेलो एल्केन्स के विषय में अगर आप जानेंगे तो हेलो मीन्स हेलोजन और एल्केन्स मीन्स एल्केन। तो अगर आप एल्केन्स का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करें या 2 करें तो उससे आपका बनता है हेलो एल्केन्स। वहीं पर हेलो एरिन्स जो बेंजीन में अगर आप जो है
एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हेलोजन लगा देंगे तो बन जाएगा हेलो एरेंज, जैसे क्लोरोबेंजीन और जो है ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। और हेलो एल्केन्स में जैसे कि क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, ये एग्जाम्पल है हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंज के। तो ये डिटेल हम जो है जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे तो चैप्टर में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ इतना जानेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर है। तो ये जो है आपका एग्जाम में 6 मार्क्स आएगा। तो यहाँ पर अल्कोहल, जो कि एथिल अल्कोहल बेसिकली यू नो वेरी वेल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, इनके विषय में हम स्टडी करेंगे। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, डिटेल में हम चैप्टर जब पढ़ेंगे तभी स्टडी करेंगे। अगला है नेक्स्ट एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 8 मार्क्स का है। तो ये जो है सेकेंड ऐसा चैप्टर है जिसमें 8 मार्क्स का आएगा। जो पहला चैप्टर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो 9 मार्क्स का था। तो ये सेकेंड हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर है 8 मार्क्स का। इसमें आपका 8 मार्क्स का पूछाएगा, पहला था 9 मार्क्स का, तो ये सेकेंड हाईएस्ट है। बाकी ये 7 मार्क्स के हैं और ये 2 चैप्टर 6 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट रहेगा अमाइंस। अमाइंस जो है आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, मीन्स ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन होता है, जैसे कि प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बने होते हैं, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, इनकी स्टडी हम इसमें करेंगे। ये आपका 6 मार्क्स का है, इससे जो है 6 मार्क्स का एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका बायोमॉलिक्यूल्स, और ये 7 मार्क्स तक है। बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि जैसे कि जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, एग्जाम्पल अगर देखें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, ये सब आपके बायोमॉलिक्यूल्स हैं। डीएनए, आरएनए, दैट मीन्स न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, ये सब आपके बायोमॉलिक्यूल्स हैं। उसमें फैट्स भी आता है, विटामिन्स ये भी आता है। तो जो भी बायोमॉलिक्यूल्स है वो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर है आपके जो है, और ये 7 मार्क्स का आएगा। टोटल ये थ्योरी आपके हो जाएगी 70 मार्क्स का। टोटल आपका हो जाएगा थ्योरी जो है 70 मार्क्स का। इसके बाद आपका आता है प्रैक्टिकल सिलेबस। सो ये हमारा जो है प्रैक्टिकल सिलेबस है, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल सिलेबस 2023 एंड 24। तो यहाँ पर जो है हमारे जो प्रैक्टिकल सिलेबस है उसको हमने डिवाइड किया है, सीबीएसई ने डिवाइड किया है 5 पार्ट में। टोटल 30 मार्क्स का आपका जो है वो प्रैक्टिकल सिलेबस होगा। तो इसमें जो है 8 मार्क्स का जो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होगा। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन जैसे क्लास 11th में आप लोगों ने टाइट्रेशन किया होगा ऑक्जेलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ पर जो हम टाइट्रेशन करेंगे वो पोटेशियम परमैंगनेट और मोहर सॉल्ट, उसके अलावा ऑक्जेलिक एसिड के साथ भी हम टाइट्रेशन करेंगे। तो ये आपका 8 मार्क्स का होगा जो कि एग्जाम में आपको लिखना होगा, और इसके लिए आपको एक लैब मैनुअल बनानी होगी जिसमें सारे एक्सपेरिमेंट आप लोग लिखेंगे। दूसरा है आपका सॉल्ट एनालिसिस। तो सॉल्ट एनालिसिस में हम ये 8 मार्क्स का आएगा। सॉल्ट एनालिसिस में हमें कोई आपको सॉल्ट देते हैं, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए हमने आपको जो है अमोनियम क्लोराइड दिया, और अमोनियम क्लोराइड जब आपको हम देंगे तो आपको केमिकली इनके केमिकल टेस्ट करने होंगे, और केमिकली ये बताना होगा कि इसमें कौन से एसिडिक रेडिकल हैं और कौन से बेसिक रेडिकल हैं। तो इसमें जैसे NH4+ है और Cl- है, तो ये जो प्लस वाला होता है वो आपका बेसिक रेडिकल होता है, माइनस वाला ये आपका एसिडिक रेडिकल है। तो डिटेल में हम ये प्रैक्टिकल में जानेंगे कि एसिडिक रेडिकल क्या होते हैं, बेसिक रेडिकल क्या होते हैं। तो ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे लैब में तब ये हम लोग जानेंगे। ये टोटल आपका 8 मार्क्स का होगा। उसके अलावा है आपका कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, ये 6 मार्क का है। तो ये भी आपको प्रैक्टिकल लैब में कराया जाएगा। कौन से एक्सपेरिमेंट है, ये 6 मार्क्स का आएगा। और प्रोजेक्ट वर्क ये 4 मार्क का है। प्रोजेक्ट आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो जो भी आपको स्कूल से प्रोजेक्ट मिलेगा, जो आपका जो सब्जेक्ट टीचर है वो आपको एक प्रोजेक्ट देगा, उस पर आपको काम करना होगा। वो आपको एक फाइल बनेगी A4 शीट पर। तो ये टोटल 4 मार्क्स हो जाएगा। उसके अलावा आपका जो है क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा, जब ये 4 मार्क्स है। जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें आपको ये शो करना होगा कि आपके पास जो है क्या क्या आपने बनाया है, क्लास रिकॉर्ड क्या है, लैब मैनुअल है, प्रोजेक्ट है, जो भी है, ये आपका 4 मार्क्स हो जाएगा। टोटल मिला के ये 30 मार्क्स हो जाएंगे। तो वाइवा मीन्स आपसे कुछ ओरल क्वेश्चन पूछेगा, जो भी आपके स्कूल में एग्जामिनर आएगा तो जो भी आपने प्रैक्टिकल किया होगा उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड या अदर टॉपिक से रिलेटेड वो आपसे कुछ ओरल क्वेश्चन पूछेगा, उसके बिहाफ पर आपको नंबर देगा, उसको हम वाइवा बोलते हैं।
और ये टोटल मिला के 30 मार्क्स हो जाएंगे। मीन्स जो आपका टोटल हो गया, थ्योरी आपकी जो हो जाएगी, थ्योरी वो आपकी हो जाएगी 70 मार्क्स की, प्रैक्टिकल आपका हो जाएगा 30 मार्क्स का, और टोटल ये आपका 100 हो जाएगा। तो थ्योरी में जो है आपको मेन स्कोर करना होता है। प्रैक्टिकल जो है ये आपका जो है स्कूल और सब्जेक्ट टीचर, ये आप पर डिपेंड करता है। प्रैक्टिकल के मार्क्स इजीली आप प्राप्त कर सकते हैं, बट आपको थ्योरी में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।